अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर शाकिर अली। काफ़ी बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर हमारा अकाउंट प्रॉपर नहीं बन पा रहा और अप्रूव नहीं हो रहा। तो आज हम पूरी डिटेल सीखेंगे कि किस तरह हम अपने अपर के अकाउंट को प्रॉपर बनाएं और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो अप्रूव हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये आपकी वेबसाइट अपर की हमने ओपन कर दी। ओपन करेंगे तो आपके पास ऊपर लॉगिन एंड साइन अप का ऑप्शन मौजूद है। जाहिर सी बात है अभी लॉगिन नहीं कर सकते हैं, अभी हमने अकाउंट नहीं बनाया, जब बन जाएगा तो लॉगिन हो जाएगा। तो आइए साइन अप पे क्लिक करते हैं। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आएंगे कि आप क्लाइंट हैं, आपको हायरिंग फॉर अ प्रोजेक्ट के लिए कोई बंदे चाहिए, या आप फ्रीलांसर हैं और काम सर्च करने के लिए वेबसाइट ज्वाइन कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली हम लोग फ्रीलांसर हैं, तो सिंपल क्लिक कर दिया एंड अप्लाई एज अ फ्रीलांसर पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आ जाएंगे फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो आइए इस पर ऐड कर देते हैं। फर्स्ट नेम यहाँ पर मैं साकिब ऐड कर देता हूँ, यहाँ मैं अली ऐड कर देता हूँ। जो ईमेल आईडी है वो अपनी ऐड कीजिएगा। मैं हमेशा आप बच्चों से कहता हूँ कि ईमेल आईडी वो ऐड करें जो आपके मोबाइल पे 24/7 ऑन होती है, जैसे कि आपको इजीली अपर के नोटिफिकेशन इजीली ईमेल में आ जाए, इनबॉक्स में आ जाए और आप इजीली रीड कर पाए। चलिए मैं आई कर देता हूँ, पासवर्ड जो भी रखें याद रखिएगा। एक आपका जो वर्ड होगा कैपिटल होगा, एक आप नंबर यूज़ करेंगे, स्मॉल अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे और साथ साथ एक स्पेशल करेक्टर। तो मैं अपना पासवर्ड लिख देता हूँ। नेक्स्ट आपकी कंट्री, तो वो तो पाकिस्तान है, सिंपल बाय डिफ़ॉल्ट वो खुद ब खुद आ जाता है। ना आए तो आप इजीली यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। देन टर्म्स कंडीशन अपर की कि आप एग्री हैं टर्म कंडीशन के साथ, तो हाँ हम एग्री हैं और सिंपली क्रिएट माय अकाउंट पे क्लिक कर दिया। चलिए ये आपका बन गया। फिलहाल मैं इसे सेव कर देता हूँ। ये रहा ये रहा, ठीक है जी। सक्सेसफुल हमारा अकाउंट बन गया। थोड़ी लोडिंग लेगा आपकी सारी चीज़ें ऐड करने में। सबसे पहले आपकी ईमेल वेरीफाई करेगा और लाजमी कीजिएगा जिससे आपकी प्रोफाइल इजीली अप्रूव हो जाए। चलिए मेरी वेरिफिकेशन के लिए एक ईमेल भेज दी है, हमारे जीमेल पे आ जाएगी। मैं ज़रा देख लेता हूँ, ये रही, ठीक है जी। सिंपल गए अपने जीमेल पे और आपके पास ये ईमेल आ जाएगी और वेरीफाई ईमेल पे क्लिक कीजिएगा तो आपका जो जीमेल एड्रेस है वो खुद ब खुद अपर के साथ इजीली वेरीफाइड हो जाएगा। चलिए वेरीफाई हो गया और आपके पास सिंपल सा एक मैसेज भी पॉपअप नज़र आ रहा है। देन इसके बाद की चीज़ें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें ऐड करनी है। कुछ क्वेश्चन है जो कि आप पर आपसे पूछता है, आ जाइए उन्हें भी ऐड करते हैं। चलिए सबसे पहले गेट स्टार्टर पे क्लिक कर दिया हमने। कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, पूछ रहा है कि फ्यू क्वेश्चन। फर्स्ट हैव यू फ्रीलांसर बिफोर, कि आप किसी वेबसाइट पे पहले फ्रीलांसिंग कर चुके हैं। तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ ये, ठीक है। मैं ऑलरेडी फ्रीलांसर हूँ दूसरे वेबसाइट पे, एंड से आगे कर दिया। पूछ रहा है कि आपका बिगेस्ट गोल क्या है फ्रीलांसिंग पे। तो नॉर्मली पाकिस्तान में हमारे लिए तो इनकम डॉलर्स हैं, तो वही हमारा बिगेस्ट गोल है कि हम अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करें और अच्छी इनकम जनरेट हो जाए। तो सिंपल मैंने क्लिक कर दिया। आगे एंड हाउ वुड यू लाइक टू वर्क, आपके पास तीन ऑप्शन यहाँ पर मौजूद हैं। आई वुड लाइक टू फाइंड अपॉर्चुनिटी माई सेल्फ, आई वुड लाइक टू पैकेज अप माई वर्क फॉर क्लाइंट टू पे, आई वुड लाइक अपर टू एक्ट एज अ रिक्रिएटर। तो मैं आई विल लाइक टू फाइंड पे कर देता हूँ, इससे भी क्लिक कर देता हूँ, इससे भी क्लिक कर देता हूँ, एंड लास्ट तीनों पे मैंने मल्टीपल क्लिक कर दिए कि मुझे तीनों चीज़ें अपर पे करनी है, ठीक है जी। चले गए हम नेक्स्ट पे और क्लियर कर दिया।
अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आपकी अगर लिंक्डइन की प्रोफाइल बनी हुई है, अगर आप अपना डायरेक्ट अकाउंट लिंक करते हैं लिंक्डइन के साथ, तो आपकी एजुकेशन, आपकी जो जॉब डिटेल है वो सारी की सारी ऑटो फिल कर देगा। सेकंड ऑप्शन आपके पास है कि सिंपल अपनी रिज्यूम यहाँ पर अपलोड करें। अगर मैं क्लिक करता हूँ आपको दिखाने के लिए, देखिए अगर आप क्लिक करते हैं तो सिंपल अपनी रिज्यूम यहाँ पर अपलोड करें तो ऑटो चीज़ें वो फिल कर देगा। अब आप पे डिपेंड करता है कि डायरेक्ट लिंक्डइन से अपनी सारी चीज़ें जनरेट करवाएं, अगर आप चाहें तो अपनी रिज्यूम अपलोड करके चीज़ें सारी की सारी फिल कर दें, या मैन्युअली फिल करें। तो मैं फिल आउट मैन्युअली पे क्लिक करता हूँ जिससे आपको भी चीज़ें इजीली समझ में आ जाए। सबसे पहले टाइटल पूछता है कि टाइटल क्या है मेरा अकाउंट बनाने का, तो मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, तो मैंने ग्राफिक डिज़ाइनर लिख दिया। और साथ साथ मैं हूँ UI UX डेवलपर, तो मैंने सिंपल अपना वो लिख दिया UI UX डेवलपर। आप जिस पे भी काम करना चाह रहे हैं पर पे, अगर आप अकाउंटेंट से रिलेटेड काम कर रहे हैं, अगर आप सिविल इंजीनियर हैं, आप मैकेनिकल हैं, तो आप अपनी डेजिग्नेशन या जो आप काम यहाँ कर रहे हैं वो टाइटल यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। चलिए ऐड कर दिया, चलते हैं नेक्स्ट पे। अब ये आपसे एक्सपीरियंस पूछ रहा है कि एक्सपीरियंस कितना है फ्रीलांसिंग का, तो प्लस कर दिया। ये आपके पास प्लस पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डिटेल आ जाएगी। मैं अपना टाइटल यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर, देखता हूँ अगर है तो। ये सिंपल ग्राफिक डिज़ाइनर ऐड कर देता है, ठीक है जी। ये ग्राफिक डिज़ाइनर आ गया। कंपनी थी क्रिएटिव आइडियाज़, जहाँ मैंने लास्ट काम किया है। लोकेशन कराची की थी, पाकिस्तान में ऑब्वियसली। और आई एम करंटली वर्किंग दिस रोल, चलो इस पर क्लिक कर दे, करंटली कर रहा हूँ। या अपनी स्टार्ट डेट ऐड कर देता हूँ, स्टार्ट डेट हम कर देते हैं जो भी आपने जहाँ भी जॉब की है पास में, वो आप इजीली ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया मार्च 2017 और सिंपली इसे सेव कर दिया, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन ऐड कर लीजिएगा कि आपकी जॉब की डिस्क्रिप्शन क्या है, ना भी करें तो कोई से फ़र्क नहीं पड़ता। इसके अलावा भी अगर आपके कोई एक्सपीरियंस हैं तो आप यहाँ पर प्लस पे जाके दूसरे एक्सपीरियंस भी इजीली ऐड कर सकते हैं। चलिए हो गया, जैन हम चले गए अपने एजुकेशन पे, और यहाँ पर सिंपल हमने ऐड कर दी एजुकेशन। तो मेरा स्कूल था जेबिस, जो कि मैंने लास्ट डिग्री की है जहाँ से, तो ये आपकी जेबिस आ गई। मैंने कंप्लीट किया MSPM मास्टर इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। चलिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है जी, ये MSPM आ गया। यहाँ पर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज आपको मिल जाएंगी जो कि ऑलरेडी अवेलेबल हैं। कराची यूनिवर्सिटी है, NAD है, IBA है, तो काफ़ी यूनिवर्सिटीज आपको यहाँ पर इजीली मिल जाएंगी। फील्ड स्टडी क्या थी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट थी, तो मैंने वो ऐड कर दिया। चेक, चलिए अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं भी आ रहा तो प्रोजेक्ट डिज़ाइन ऐड कर देते हैं। एंड या फिर डिज़ाइन से लेके कोई रिलेटेड ऐड कर देते हैं, विजुअल डिज़ाइन, ठीक है जी। चलें कब से कब तक लास्ट डिग्री मैंने की थी, तो मैं ऐड कर देता हूँ। मैंने लास्ट डिग्री कंप्लीट की है अपनी 2021 में, जो कि स्टार्ट हुई थी 2018 में, ठीक है जी, और एंड हुई थी 2021 में। तो ये सिंपल हमने ऐड कर दिया। अगर आपको डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है अपने स्टडी के हवाले से, लास्ट डिग्री के हवाले से, तो आप वो भी यहाँ पर इजीली ऐड कर सकते हैं। देन सेव कर दिया एंड हम चले गए नेक्स्ट पे। अब आ गई लैंग्वेजेस। सबसे पहले इंग्लिश है, तो इंग्लिश पे हम यहाँ पर फ्लुएंट ऐड कर देते हैं। यहाँ मल्टीपल और भी लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं। लैंग्वेज ऐड करने का फ़ायदा ये होता है, अगर आप उर्दू, सिंधी, पंजाबी ऐड कर रहे होते हैं, तो अगर आपके पास कोई लोकल क्लाइंट आता है जो कि कनाडा, US में रहता है और उसकी इंग्लिश हमारी तरह इतनी अच्छी नहीं है, तो आप इजीली से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो बेहतर है जितनी लैंग्वेजेस आपको आती हैं
वो आप अपनी प्रोफाइल में लाजमी ऐड कर लीजिएगा। तो अभी मैं एक इंग्लिश ऐड कर देता हूँ, सेकेंडली मैं एक उर्दू ऐड कर देता हूँ। आप चाहें तो उर्दू, पंजाबी एंड पश्तो भी ऐड कर सकता है। चलें जी, इसे सिंपली हमने फिल कर दिया और आगे चलेंगे स्किल पे। यहाँ पर आपसे स्किल पूछेगा, जिस जिस चीज़ में, जिस जिस फील्ड में आप यहाँ पर अपर पे काम करना चाहते हैं वो आप स्किल यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ऐड करने का एक बड़ा फ़ायदा ये होता है, अगर आप स्किल ऐड करेंगे तो आपके जॉब सर्च में जब आप फाइंड करेंगे जॉब को अपर पे, तो आपके पास वही जॉब शो हो रही होंगी जो आपने स्किल यहाँ पर मेंशन की होंगी। अगर आप यहाँ पर स्किल मेंशन नहीं करेंगे तो आपके पास प्रॉपर जॉब शो नहीं होंगी। तो कोशिश करें 15 की 15 स्किल यहाँ पर ऐड करें, तो ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा जॉब नज़र आएंगी। अदरवाइज़ आपको इतनी ज़्यादा जॉब नज़र नहीं आएंगी जिस पे आप प्रपोजल भेज सकें। तो चलें मैं यहाँ पर ऐड करना शुरू कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर आपको नीचे पहले सजेस्ट कर रहा है यूआई यूएक्स पे, यूज़र एक्सपीरियंस जो मुझे आता है, यूज़र इंटरफेस यूएक्स यूआई हो गया, एंड लोगो डिज़ाइन हो गया जो कि हम डिज़ाइन में करते हैं, आपका ब्रोशर डिज़ाइन हो गया। लाजमी यहाँ पर आपको 15 ऐड ज़रूर करनी है। फ्लायर हो गया तो हमने फ्लायर डिज़ाइन ऐड कर दिया, ट्रेड शो बूथ हो गया तो हमने ट्रेड शो डिज़ाइन भी ऐड कर दिया, और साथ साथ ब्रांडिंग ऐड कर दिया। ठीक है जी, और हमने स्टेशनरी डिज़ाइन कर दिया, और साथ साथ अगर हम करें तो वेब डिज़ाइन, और सजेस्ट में अगर हम जाएं नीचे, वेब डिज़ाइन के बाद आपका वेक्टर, वेक्टर के बाद इलस्ट्रेशन। ये वो एक्सपर्टीज़ है जो कि मैं क्लाइंट के लिए ऑलरेडी कर रहा हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है, आप ज़्यादा चीज़ें ऐड करना चाहते हैं तो इजीली यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। चलिए जी, और मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, और ये पावर पॉइंट हो गया, और वेबसाइट डिज़ाइन, ये आपका वेबसाइट डिज़ाइन। ठीक है जी, एंड मॉकअप भी कर देते हैं, डिज़ाइन मॉकअप, और बैनर, बैनर ऐड हो गया, और तो बैनर अगर कुछ और भी हैं, स्टैटिक बैनर भी हमने ऐड कर दिया। चलें, अब 15 ज़्यादा हो गए, एक मुझे रिमूव करना होगा तो मैंने ये वेबसाइट रिमूव कर दी। ठीक है जी, 15 पूरे हो गए। लाजमी 15 ऐड करना है, इसी के वजह से आपके पास पूरी लिस्ट आएगी जॉब की। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे स्किल तो आपके पास इतनी ज़्यादा जॉब शो नहीं होगी। चलें जी, आगे हम अपना बायो लिखते हैं। ये आपकी डिस्क्रिप्शन है आपके बारे में कि आप अपने बारे में कुछ बताएं। मैंने एक डिस्क्रिप्शन पूरी लिखी है, आप अपने बारे में कुछ भी ऐड कर सकते हैं, लाइक मेरा नाम शाकिर है और मैं बिलोंग करता हूँ, या मेरा फाइन आर्ट से फील्ड से वाबस्ता है, या किसी फील्ड से आपका लिंक है, मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस है और मैं आप पर पे ये सर्विसेज सेल करने आया हूँ। तो मैंने एक सिंपल सी एक डिस्क्रिप्शन लिखी है अपनी प्रोफाइल के बारे में, एंड या सिंपली यहाँ पर ऐड कर दिया। अगर आप रीड करना चाहो रीड कर सकते हैं। आई एम फ्रीलांसर ग्राफिक डिज़ाइनर with a background in fine art and project management. I create मीनिंगफुल एंड लॉन्ग लास्टिंग डिज़ाइन डेट सेल, और आगे मैंने पूरी अपनी जॉब की हिस्ट्री और अपने क्लाइंट के बारे में थोड़ी चीज़ें बता दी हैं। नीचे लिख दिया कि मेरे माय एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़, मेरे एरियाज़ कौन कौन से हैं जिस पे मैं काम कर रहा हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे। तो मैंने यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें ऐड कर दी हैं, लाइक लोगो डिज़ाइन, यूआई यूएक्स, फ्लायर, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डिज़ाइन। तो सारी की सारी डिटेल मैंने अपने बारे में और जो मैं सर्विसेज
अपर पे दे रहा हूँ वो सारी की सारी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है। चलिए ये मेंशन करने के बाद हम चलते हैं अपने एरिया ऑफ वर्क पे। तो एरिया वर्क कौन सा है हमारा? हमारा एरिया ऑफ वर्क है डिज़ाइन एंड क्रिएटिव। अगर आपका उससे अलग है, आप अकाउंटिंग फील्ड से हैं तो आप अकाउंटिंग ऐड कीजिएगा, अगर आप एडमिन सपोर्ट से हैं तो वो ऐड कीजिएगा, अगर आप डेटा साइंस में तो वो ऐड कीजिएगा, लीगल पे हैं तो वो ऐड कीजिएगा। जो भी आपकी इसमें फील्ड है वो आप यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऐड कर सकते हैं। तो मैं अभी डिज़ाइन ऐड कर देता हूँ, डिज़ाइन ऐड कर दिया। और अगर सब कैटेगरी पे मैं आता हूँ तो आपसे पूछेगा, याद रखिएगा एक ही सेलेक्ट करेंगे जो आपकी मेन एक्सपर्टीज़ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आर्ट इलस्ट्रेशन है, ऑडियो एंड म्यूजिक प्रोडक्शन है, हमारा काम नहीं है। ब्रांडिंग लोगो डिज़ाइन है, गेम एंड आर्ट, AR VR। ब्रांडिंग लोगो डिज़ाइन में इसलिए सेलेक्ट नहीं करवाता क्योंकि ऑलरेडी बहुत कंपटीशन है अपर पे, तो आप उस पर काम करें जिससे आपको ऑर्डर ज़्यादा जनरेट होना शुरू हो जाए बजाय कि आपके पास ऑर्डर कम है। तो यहाँ पर आपके पास ग्राफिक्स, एडिटोरियल एंड प्रेजेंटेशन डिज़ाइन का ऑप्शन है। यहाँ पर भी सेम ग्राफिक के ही प्रोजेक्ट आ रहे होते हैं बट सब कैटेगरी अलग है। बट यहाँ पर भी आपको लोगो डिज़ाइन और सारे के सारे जो डिज़ाइन फील्ड रिलेटेड प्रोजेक्ट हैं इजीली नज़र आ जाते हैं। तो सिंपल क्लिक कर दिया और हम चले गए अपने नेक्स्ट स्टेप पर। यहाँ से आपसे पूछेगा कि आप 1 घंटे के कितने चार्ज करेंगे। याद रखिएगा अपर पे आपको 2 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं अपने क्लाइंट से। एक आपके फिक्स अमाउंट का, कोई भी क्लाइंट आता है वो आपको काम देता है कि मुझे एक लोगो डिज़ाइन बनवाना है और मेरा बजट जो है वो $100 है, $120 से, तो आप उसे फिक्स कॉस्ट में उसका लोगो बनाकर देते हैं। अब वो आप पे डिपेंड करता है, आप 1 घंटे में करते हैं, 2 घंटे में करते हैं, 4 घंटे में करते हैं। आपने एक फिक्स कॉस्ट अपने क्लाइंट के साथ तय कर दी है तो आपको वही अमाउंट मिल जाएगी। दूसरे जो आपको अपर भी क्लाइंट मिलेंगे वो आपको मिलेंगे कि मुझे एक लोगो बना कर दें और मैं आपको आवरली बेस पे हायर कर रहा हूँ, जितने घंटे में लोगो बनेगा मैं उस घंटों के हिसाब से आपको पैसे पे कर दूंगा। तो आपको जब भी आप प्रोफाइल बनाते हैं अपने अपर की तो लाजमी ऐड करते हैं कि आप 1 घंटे के अपने क्लाइंट से कितने पैसे चार्ज करेंगे। तो मैं सिंपली 20 करता हूँ। अगर आप बिल्कुल न्यू हैं तो आप 5 कर दीजिएगा, 10 कर दीजिएगा। स्टार्टिंग में कम रखें, जब आपके पास 3-4 रिव्यू आ जाएँ, फीडबैक आ जाए तो आप भले अपने आवरली रेट को इंक्रीज़ कर दीजिएगा, बाद में एडिट हो जाएगा, इसका कोई इशू इतना नहीं है। तो चलिए हमने 20 लिख किया। 20 में $4 आपकी अपर की फ़ीस है जो कि आपसे अपर अपनी फ़ीस की मद में लेता है और $16 आपके अकाउंट में आ जाता है। चले जी देन चले जाते हैं हम फ़ोटो पे एंड अपनी सारी की सारी डिटेल पे। तो यहाँ मैं अपना अपलोड फ़ोटो कर देता हूँ। एक मैंने तस्वीर पिक्चर रखी है अपने क्लिक की। याद रखिएगा गूगल से इमेज कॉपी मत करके लगाइएगा। क्या होता है अगर आप इमेज कॉपी करके लगाते हैं, डाउनलोड करके लगाते हैं गूगल से, और जैसे ही थोड़ी भी भनक पड़ जाती है अपर को तो वो आपकी डीपी रिमूव कर देता है। चलिए ये डेस्कटॉप पे एंड मैंने एक इमेज रखी है यहाँ पर ऐड करने के लिए, वो मैं ऐड कर देता हूँ। ये एंड ओपन कर दिया। मैं अपने बच्चों को हमेशा मना करता हूँ कि हमेशा जब भी प्रोफाइल पिक्चर रखें तो कभी भी अपनी सेल्फी अपलोड मत किया करें। मसला होता है गर्ल्स के लिए जो कि अपनी रियल इमेज ऐड नहीं कर सकती। तो आपके लिए आजकल बड़ा ऑप्शन है मास्क का। मास्क पहनिए, मास्क पहन के अपनी तस्वीर अच्छी सी एक किसी से भी स्नैप करवाइए और अपलोड कर लीजिए। चलिए मैंने अपलोड कर दिया एंड सेव कर दिया। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा वेट कर लीजिएगा जब तक ये चीज़ ऐड हो जाए, तो फिर हम दूसरी चीज़ें भी साथ साथ ऐड कर लेते हैं। चलिए आपकी प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पर ऐड हो गई। कंट्री पाकिस्तान है, जो आपका एड्रेस है। जब भी आप एड्रेस रखें, चाहे आप फाइवर यूज़ कर रहे हैं, अपर यूज़ कर रहे हैं, तो लाजमी एड्रेस वो यूज़ कर रहे हैं जो कि आपके NIC में है। फ़ायदा क्या होता है, जब भी आपकी प्रोफाइल पे कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन आता है या कोई ब्लेम आता है या कोई क्लाइंट आपके ऊपर कंप्लेन कर देता है, तो अगर आपके पास जेन्युइन रीज़न होगा और आप अपने
टॉपिक पे होंगे और आपकी कोई गलती नहीं होगी तो आपसे अपवर्क हमेशा वेरिफिकेशन के लिए एनआईसी मांगता है। तो अगर एनआईसी वाला एड्रेस और यहाँ वाला एड्रेस चेंज होगा तो वो आपकी कंप्लेन प्रॉपर नहीं सुनता। तो लाजमी जब भी यहाँ पर अपना एड्रेस दें तो वो एड्रेस दें जो आपके एनआईसी में मौजूद हो। चलिए मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पर 796 शने ऑप्शनल है, अगर कोई अपार्टमेंट नंबर है, सूट नंबर है तो ऐड कर सकते हैं। सिटी जो भी आपका है यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। मैंने कराची ऐड कर दिया, ठीक है जी। ज़िप कोड आपको अगर मालूम है तो अच्छी बात है, वरना गूगल पे जाएंगे तो आपको इजीली ज़िप कोड मिल जाएगा। बताता हूँ मैं अपना यहाँ पर ऐड कर दूँ 75010। अगर आप गूगल पे जाते हैं एंड ये आपका गूगल, आप कुछ भी लिखें, आपको अगर कोई भी मुझे सक्खर का पोस्ट कोड चाहिए, ठीक है जी, सक्खर पोस्टर कोड लिखेंगे तो आपके पास यहाँ पर पोस्टर कोड आ जाएगा। अगर आप लाड़काना लिखेंगे तो यहाँ पर आपके पास लाड़काना का पोस्टर कोड आ जाएगा। तो जहाँ भी जिस सिटी में आप रहते हैं उसका पोस्टल कोड आपको इजीली गूगल से मिल जाएगा। देन आपका नंबर लाजमी ऐड करना है, तो नंबर मैं अपना ऐड कर देता हूँ। रियल नंबर तो ऐड नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी मेरी प्रोफाइल बनी हुई है, तो मैं यहाँ पर दूसरा नंबर ऐड कर देता हूँ। चेक योर प्रोफाइल, और सिंपल ऐड होगी सारी की सारी चीज़ें और हमने सिंपल कर दिया सबमिट प्रोफाइल पे क्लिक। एंड सिंपल आपकी प्रोफाइल अप्रूव हो गई और अब आप जाके इजीली अपनी प्रोफाइल में दूसरी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और इजीली अब आप अपना अकाउंट बना पाएंगे और अप्रूव करवा पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। बाकी जो चीज़ें हमें ऐड करनी है प्रोफाइल के अंदर, वो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा और वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा। अल्लाह हाफिज़।